और अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। मणिपुर के सूरजचंद जिले में आतंकवादी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार शहीद हो गया। सकेन गांव सिंगनगट उपखंड के पास ये हमला हुआ। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। 5 जवान और शहीद हुए। आज सीनेटर जॉन कॉर्नन के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मिलने वालों में अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर माइकल क्रैपो, थॉमस ट्यूबरविले, माइकल ली, कांग्रेसी टोनी गोंजालेस, जॉन केविन एलिजी सीनियर शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने बड़ी और विविध आबादी की चुनौतियों के बावजूद भारत में कोविड स्थिति के उत्कृष्ट प्रबंधन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक लोकाचार पर आधारित लोगों की भागीदारी ने पिछली 1 सदी की सबसे खराब महामारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपी में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ को दुनिया भर में सपा शासन के अंदर कट्टरवादी सोच, आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था। उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सभा में मौजूद सीएम योगी ने कहा कि सरकार अपने नौजवानों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर आ रही है। यूपी का नौजवान अब स्मार्ट नौजवान बनेगा। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के 5 जिलों में हुई रैलियों में पथराव की घटना के संबंध में कम से कम 20 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा अगर जरूरत लगे तो 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का कदम उठाए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब स्तर पर है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। दिल्ली में खराब हुई फिजा ठीक होने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी। साथ ही वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक कम करने के निर्देश दिए। कंगना रनौत अपने बयान पर कायम है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा, अपने बयान पर सफाई दी। लिखा वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें यह बताएगा कि 1947 में क्या हुआ था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम सांप्रदायिक पार्टियों की तुलना आईसिस से कर सकते हैं क्योंकि वे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, लिंचिंग करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं। उपचुनाव में हार, आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन आज खत्म हुआ। बीजेपी ने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया मैनेजमेंट पर भी बातचीत हुई। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का प्लान बनाया है। अगले महीने बीजेपी गहलोत सरकार की नीतियों और अधूरे वादों के खिलाफ हल्ला बोलेगी। इधर कांग्रेस कल से महंगाई को हथियार बनाकर केंद्र के खिलाफ पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। कल से प्रदेश में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आगाज होगा। यह हेल्थ कैंप 31 मार्च 2022 तक चलेगा। यह जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास पर कई पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने डॉक्टर परीक्षित सिंह द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक श्री अरबिंदो एंड द लिटरेरी रिनेसॉन्स ऑफ इंडिया और कविता संग्रह छुट्टी के दिन के राजस्थानी में अनुदित संस्करण छुट्टिया हाड़ा दिन का विमोचन किया। राजस्थान विधानसभा में कल बाल दिवस पर विशेष बाल सत्र बुलाया गया है। यह पहल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की गई है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आज जानकारी दी। पाली में टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में आग लग गई। ड्राइवर जिंदा जल गया। कोटा में टोल नाके पर खड़े ट्रॉले को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के टक्कर मारने के बाद ट्रॉला अचानक आगे बढ़ा और सामने खड़े 2 टोल कर्मियों को चपेट में ले लिया। गनीमत रही, दोनों ही कार में बाल बाल बचे। जोधपुर में बदमाश एटीएम उखाड़ ले गए। घटना जोधपुर के बेरू गांव की। एटीएम में 25 लाख रुपए लोडेड थे। रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर रेगुलर ट्रेनों को शुरू कर दिया है। कोविड की वजह से पटरी पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन अब एक बार फिर पहले की तरह चलेगी। इसका चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना होगा।
देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न से नवाजा गया। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली अवनी लेखरा को राष्ट्रपति ने खेल रत्न से सम्मानित किया। दुबई एक्सपो में मरुधरा की रंग रंगीलो संस्कृति की झलक दिखी। राजस्थान पवेलियन का उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा समेत 3 मंत्रियों ने उद्घाटन किया।